एक गरीब विश्वविद्यालय छात्रा खर्च बचाने के लिए रोज केवल कैंटीन का मुफ्त सफेद चावल और अंडे का सूप खाती थी। एक दिन विश्वविद्यालय के ट्रस्टी पत्रकारों और प्रिंसिपल के साथ कैंटीन का दौरा करने आए। प्रिंसिपल ने सबके सामने कैंटीन के खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन तभी उनकी नजर केवल चावल खा रही उस लड़की पर पड़ी। ट्रस्टी का चेहरा उतर गया। प्रिंसिपल तुरंत उसके पास जाकर पूछा कि इतने व्यंजन होते हुए भी वह सिर्फ चावल क्यों खा रही है। लड़की घबराकर खड़ी हो गई और बोली, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आपसे गलती हुई है, मैं नहीं खाऊंगी। उसके जवाब ने प्रिंसिपल को पसीने से तर कर दिया। ट्रस्टी के गुस्से को देख पत्रकार ने माहौल संभालने के लिए पूछा कि वह सिर्फ चावल क्यों खा रही है। लड़की मासूमियत से बोली, क्योंकि सिर्फ चावल ही मुफ्त है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। लड़की को अपनी बात का असर समझ आया और वह डरते हुए बोली, क्या चावल मुफ्त नहीं है? मुझे माफ कीजिए, मैं पैसे दे सकती हूँ। उसने अपना बैग उलटकर सिक्कों की मुट्ठी भर निकाल दी। प्रिंसिपल ने तुरंत समझाया कि चावल सच में मुफ्त है। ट्रस्टी को यह बात अजीब लगी कि इतनी गरीब छात्रा ने कभी आर्थिक सहायता के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। सहायता राशि सुनते ही लड़की घबरा गई और बोली, नहीं चाहिए, मैं क्लास मॉनिटर से बात करने से डरती हूँ, मुझे मत कहिए। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल की टांगें कांपने लगी। ये दृश्य लाइव प्रसारण हो रहा था और दर्शक गुस्से से भर गए। ट्रस्टी को इस पूरे मामले से शर्मिंदगी महसूस हुई। पत्रकार ने बात बदलने के लिए लड़की के बैग पर रखे एक पदक की ओर इशारा किया। लड़की ने बताया कि यह उसके दादा की निशानी है। ट्रस्टी ने पहचान लिया कि यह प्रथम श्रेणी का वीरता पदक है। सभी स्तब्ध रह गए और तुरंत लड़की से माफी मांगकर उसके परिवार को सम्मान दिया। लड़की ने शांत स्वर में कहा, देश के लिए बलिदान देना हर नागरिक का कर्तव्य है, इतनी औपचारिकता मत कीजिए। पत्रकार ने उसकी तारीफ की और कहा कि उसके माता पिता और दादा उस पर गर्व करेंगे। यह सुनते ही लड़की रो पड़ी। लड़की ने बताया कि उसके पिता एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुप्त रूप से देश की सेवा की और शहीद हो गए। उसकी माँ डॉक्टर थीं जो भूकंप में पीड़ितों को बचाते समय शहीद हो गईं। वह बचपन से अनाथ है। इस कहानी ने सभी को भावुक कर दिया। दादा के युद्ध साथी और माँ द्वारा बचाए गए लोग यह खबर देखकर तुरंत विश्वविद्यालय जाने का निर्णय लेते हैं। तभी लड़की को तंग करने वाली अमीर सहपाठी वहाँ आई और उसका मजाक उड़ाने लगी कि वह मुफ्त का खाना खा रही है। उसने 10 पाव मंगवाकर लड़की को सब खाने का आदेश दिया। लड़की ने मना किया तो उसने धमकाया कि बात न मानने पर वह मुश्किल खड़ी कर देगी। लड़की डरकर रोते हुए खाने लगी। लाइव प्रसारण देख रहे लोग यह दृश्य देखकर क्रोधित हो गए। रास्ते में आते हुए दादा के साथी और माँ के मददगार खुद को कोसने लगे कि वे इतनी बहादुर परिवार की बेटी की देखभाल नहीं कर पाए। ट्रस्टी ने भी अमीर लड़की को रोकने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वह एक बड़े बिजनेस घराने की बेटी है। दबाव के कारण ट्रस्टी चुप हो गए। पत्रकार भी हालात बिगड़ते देख निकल गए। इसी बीच दादा के साथी और माँ के बचाए लोग विश्वविद्यालय पहुँच गए और समझ गए कि वे दोनों उसी लड़की की मदद के लिए आए हैं। इस बीच लड़की का अपमान चरम पर था। रास्ते में आ रहे लोग और छात्र तय कर चुके थे कि चाहे उस अमीर लड़की का कितना भी बड़ा रुतबा क्यों न हो, उसे इस अपमान का हिसाब देना होगा और इस बहादुर परिवार की बेटी को उसका सम्मान दिलाना होगा।